पड़ोसियों ने जब उस महिला के घर की सीसीटीवी फुटेज देखी तब उन्हें असली सच पता चला और सबके होश उड़ गए। जिस नैनी पर घर की जिम्मेदारी थी वही सबसे बड़ी चालबाज मिली। उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर घर की मालकिन को फंसाने की पूरी साजिश रची और उसे उसके ही घर से निकालने की कोशिश करने लगी। ये सब शुरू हुआ उस सुबह जब महिला का पति ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही नैनी ने जानबूझकर तेज आवाज में म्यूजिक चला दिया ताकि सो रही महिला की नींद टूट जाए। फिर वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग वही हो। उसने महिला को पत्नी होने के नियम सिखाने शुरू कर दिए और ऊपर से उसे घर का काम करने का भी ऑर्डर देने लगी। महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूछा, तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? इस पर नैनी बड़े घमंड से बोली, मैंने तुम्हारे पति को बचपन से पाला है, मैं उसकी दूसरी माँ जैसी हूँ। ये सुनकर महिला और भड़क गई। उसने उसी वक्त नैनी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नैनी को जरा भी डर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी गांव वाली बेटी को भी सीधे घर ले आई। इतना ही नहीं, उसकी बेटी तो महिला के बेडरूम में रहने की जिद करने लगी। अब महिला का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। उसने तुरंत हाउसकीपिंग कंपनी में शिकायत की, लेकिन वहां से जवाब मिला कि नैनी तो पहले ही नौकरी छोड़ चुकी है। ये सुनते ही नैनी उसके सामने हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। महिला ने गुस्से में कहा, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेकिन नैनी ने अकड़ते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे सैलरी दी ही नहीं, इसलिए मुझे निकालने का तुम्हें कोई हक नहीं है और ये घर तुम्हारे पति का है। मैं जिसे चाहूं यहाँ ला सकती हूँ। अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम खुद ये घर छोड़कर चली जाओ। महिला पूरी तरह शॉक हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। आखिरकार उसने अपने पति को फोन लगाया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई नैनी ने झट से फोन छीन लिया। फिर उसने रोने धोने का ऐसा ड्रामा शुरू किया कि कोई भी उस पर तरस खा जाए। उसने कहा, मैं तो बस चाहती थी कि मेरी बेटी कुछ दिन यहाँ रुक जाए, लेकिन आपकी पत्नी हमें जबरदस्ती घर से निकाल रही है। हमारा परिवार बहुत गरीब है, अगर ये नौकरी चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतना कहकर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और पति से नौकरी न छीनने की भीख मांगने लगी। महिला बार बार सच बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नैनी की बेटी ने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वो कुछ बोल ही न सके। पति को सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे नैनी की बातों पर भरोसा हो गया। उसने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फिर उसने कहा, फोन मेरी पत्नी को दो। लेकिन फोन देते वक्त नैनी ने जानबूझकर मोबाइल नीचे गिराकर तोड़ दिया। फिर मुस्कुराते हुए महिला से बोली, सुना ना, तुम्हारे पति ने खुद कहा है कि मैं और मेरी बेटी जितने दिन चाहें इस घर में रह सकते हैं। महिला का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने कहा, ये नया फोन 10,000 युआन से भी ज्यादा का था, इसकी भरपाई कैसे करोगी? लेकिन माँ बेटी ने उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया। दोनों बोली, तुम हमसे जबरदस्ती पैसे ऐंठना चाहती हो। महिला समझ गई कि इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने फैसला किया कि अब सीधे पुलिस को कॉल करेगी। वो फोन ढूंढने के लिए नीचे जाने लगी। ये देखकर माँ बेटी दोनों घबरा गई। उन्होंने उसे पुलिस बुलाने से रोकने की कोशिश की। महिला ने उन्हें धक्का दिया और नीचे चली गई। दोनों उसके पीछे पीछे भागी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो चिल्लाकर कहने लगी कि महिला ने खुद उनका फोन तोड़ा और अब उनसे 1 लाख युआन की डिमांड कर रही है। आस पड़ोस के लोग पूरी सच्चाई से अनजान थे। उन्होंने महिला का रास्ता रोक लिया और उससे जवाब मांगने लगे। नैनी ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। उसने कहा, मेरी बेटी पहले इनके पति से प्यार करती थी, लेकिन इस औरत ने बीच में आकर उसे फंसा लिया और शादी कर ली। अब ये हमें घर से निकालना चाहती है। उसने ये भी आरोप लगाया कि महिला ने उसे मारा पीटा। उसकी बेटी तो सिर्फ उसे बचाने आई थी। उसी दौरान फोन गलती से गिर गया। लेकिन अब महिला उनसे 1 लाख युआन वसूलना चाहती है और पैसे नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दे रही है। ये सब सुनकर पड़ोसी महिला के खिलाफ हो गए। सभी उसे ही गलत ठहराने लगे। महिला बार बार अपनी सफाई देती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी नैनी ने अपनी गर्दन पर पड़ा खरोंच का निशान सबको दिखाया और बोली, देखिए अभी अभी इसने मुझे नोचा है। अब महिला के पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा था।